मैं एक बहुत छोटा सा गीत, जिसका मुझे लगभग 5-6 बार फोन भी आ गया कि आपको वो गीत सुनाना ही है, मैं आपके आदेश से 1-1.5 मिनट का एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ। अगर आपका मन हो तो मुझे तालियों से आदेश दे दीजिए। मात्र 1.5-2 मिनट का है, निवेदन करूंगा 1.5-2 मिनट अगर आप अपने स्थान पर बैठ सकें तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। सुनिएगा। करगिल का युद्ध हुआ, सर्वाधिक लाशें तिरंगे में लिपटी हुई राजस्थान की धरती पर आई। जम्मू कश्मीर की उस युद्ध में हमारे झुंझुनू का एक बेटा शहीद हो गया। वो अपनी माँ का इकलौता कमाने वाला बेटा था। उसकी माँ ने उससे कहा जब मैं लौट के आऊँ तो तू मेरी शादी करना। वो गया, कभी लौट कर नहीं आया। इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन मैं इस विषय को अलग करके एक छोटा सा गीत मात्र 1.5 मिनट का आप लोगों के श्री चरणों में और निवेदन करता हूँ, सुनेगा। सैनिक शहीद होता है, अपनी माँ को पत्र लिखता है। पत्र में क्या क्या लिखता है बस ये ध्यान में रखिएगा। ये गीत मेरी पूजा है, मेरी अर्चना है, और मुझे लगेगा मैं जब देश की पूजा कर रहा हूँ तब कुछ लोगों को उस पूजा को करने का सलीका नहीं आया, और आप लोगों ने अगर प्यार दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो मैं आप लोगों का बहुत विनम्र रूप से आभारी रहूंगा। मैं निवेदन करता हूँ। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया। बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं। क्या याद आता है? बस बहुत है प्यार आता है। क्या याद आता है? सैनिक को सुनेगा। पहला बंद सुनाता हूँ। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना, मुझे बाहों में झकड़ना। पगडंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता। पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया। मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं है, मुझको कसम है माँ मेरी। बहुत आभार आपका प्यार के लिए। उसकी माँ उसके लिए सेहरा बना रही थी, उसकी माँ उसके लिए सेहरा बना रही थी। वो युद्ध में गया, कभी लौट के नहीं आया। अपनी माँ को 4 पंक्तियां कहता, सुनेगा। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी। ये देश सैनिकों के स्वाभिमान से बड़ा है, जो अपनी माँ को छोड़कर सुहाग रात की सेज पर अपनी पत्नी को छोड़कर हिंदुस्तान की रक्षा कर दिया करते हैं। ऐसी माओ की कोख से अक्सर भगत सिंह जैसे वीर पैदा हो जाते। तब निवेदन करता हूँ, सुनेगा। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथ से झूला झुलाएगी। तुतलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां तू चुन न सकी माँ। न रंगोली बनी घर में, न घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पे सवार हो यमलोक चल पड़ा। वह माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ। बहना उसके लिए सेहरा बना रही थी, सेहरा बना रही थी उसकी बहन। उसने बहन से कहा, बहना से कहना राखी पे याद ना करे, बहना से कहना राखी पे याद ना करे। किस्मत को न कोसे कोई फरियाद ना करे। अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा। कहना के बन के भाई अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है। मैं गीत का अंतिम बंद करता हूँ। ये गीत मैंने सैनिकों के समर्थन के लिए लिखा है। सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ बने हुए हैं भारत के अंदर, उसके बाद भी सैनिकों के विधवाओं की क्या हालत है आप जानते हैं। वो उत्तर प्रदेश में एक मंत्री के पास चली गई, एक सैनिक की विधवा। मंत्री जी पान खा रहे थे,
सैनिक की विधवा ने कहा, वो साहब आपने हमें कहा था आप हमें पेट्रोल पंप देंगे, वो पेट्रोल पंप हमें अभी तक नहीं दिया। तो पान खाते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा, और क्या चाहिए? 10 लाख रुपए दे दिए हैं और पेट्रोल पंप भी चाहिए। तो कवि को ऐसा लगा कि वो शायद 10 लाख रुपयों में उस सैनिक के सिंदूर की कीमत लगाई जा रही। इसलिए एक बड़े कवि ने 4 पंक्तियां कही कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। 10 लाख रुपए देते हो, समझते हो तुमने सब कुछ कर दिया उनके लिए। 4 पंक्तियों में गाली है, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने पेटों को। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आगे से लेकर पूछे तक तालियों से मुझे विदा करना, ताकि हम ज्यादा ईमानदारी से इस कार्यक्रम को और कर सकें। अब तक जिन्होंने तालियां नहीं बजाई हो वो मुझे बताना, इस देश को थामला जैन समाज, सर्वाधिक इनकम टैक्स देने वाला समाज, अपने देश को कितना प्यार करता है। मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी। अब आपका समर्थन चाहिए अंतिम बंद पर, पीछे तक के लोगों का भी। क्यों कहा मैंने ये सब कुछ कारण बताता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। अंतिम पंक्ति हृदय तक पहुंच जाए तो उस हृदय के आह्वान को तालियों की गड़गड़ाहट तक मन तक पहुंचाना। सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहों पे तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी। पर दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ, भूखे भले मखमल पे हमको सोना नहीं है, तुझको कसम